हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे वे DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट द यूज ऑफ फैमिली रिसोर्सेज टू फुलफिल द फैमिली गोल इज कॉल्ड ब्लैंक में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है होम मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है बिजनेस मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गृह प्रबंधन, सेकंड ऑप्शन है व्यवसाय प्रबंधन, थर्ड ऑप्शन है साधन प्रबंधन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु, किसमें परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं होम मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, गृह प्रबंध कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली साइंस, सेकंड ऑप्शन है ओनली आर्ट, थर्ड ऑप्शन है डिसएग्री, फोर्थ ऑप्शन है एग्री। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है केवल कला, थर्ड ऑप्शन है असहमत, फोर्थ ऑप्शन है सहमत। बताइए प्रबंधन मैनेजमेंट क्या है, साइंस एंड आर्ट बोथ है या बस ओनली साइंस है और या ओनली आर्ट है। बताइए क्या है, दोनों है। क्या है, सहमत। क्या है, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट इज गृह प्रबंधन है। फर्स्ट ऑप्शन है गेटिंग द वर्क डन, सेकंड ऑप्शन है यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द गोल इज अचीव्ड, थर्ड ऑप्शन है मेंटेनिंग द हाउस, फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनिंग द हाउस विद एंथ्यूजिज्म। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शन को, कार्यों को पूर्ण करना, सेकंड ऑप्शन है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्यों की प्राप्ति हो, थर्ड ऑप्शन है घर का रखरखाव, फोर्थ ऑप्शन है घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। बताइए होम मैनेजमेंट क्या होता है। होम मैनेजमेंट में यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द गोल इज अचीव्ड। क्या होता है, स्रोतों का इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज प्रबंधन है। फर्स्ट ऑप्शन है मैकेनिकल प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन है मेंटल प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है फिजिकल प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है टेक्निकल प्रोसेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यांत्रिक प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है तकनीकी प्रक्रिया। बताइए प्रबंधन क्या है, कैसा प्रोसेस होता है प्रबंधन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैनेजमेंट इज मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है फैमिली रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है वैल्यू, फोर्थ ऑप्शन है प्लानिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है पारिवारिक संसाधन, थर्ड ऑप्शन है मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है योजना। बताइए निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा नहीं है, प्लानिंग, योजना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, मांग का नियम आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता पर, सेकंड ऑप्शन है उत्पादन के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन है वितरण के सिद्धांत पर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए मांग का नियम किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है, किस पर होता है, सीमांत उपयोगिता पर। किस पर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन आर। प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन है वैल्यू गोल लेवल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पास का वातावरण, सेकंड ऑप्शन है समाज, थर्ड ऑप्शन है मूल्य लक्ष्य स्तर, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय क्या होता है, क्या होता है मेन कॉन्सेप्ट किसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन को समझने के लिए, प्रेरणा को समझने के लिए कौन कौन से होते हैं, पास का वातावरण, समाज, मूल लक्ष्य स्तर, उपयुक्त सभी। कौन कौन से होते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड वैल्यू गोल्स लेवल। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस विच गिव्स डायरेक्शन टू द प्लान टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट, फोर्थ ऑप्शन है इवैल्यूएशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संगठन, सेकंड ऑप्शन है नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है व्यवस्थापन, फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन। बताइए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जो योजना को डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाने हेतु दिशा डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल, नियंत्रण कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस एंड क्रैंडल, सेकंड ऑप्शन है राजमल पी देवदास, थर्ड ऑप्शन है कोटजिन, फोर्थ ऑप्शन है इरेन। बताइए किसने कहा था होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस, यह किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है ये, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कोटजिन का। किसका है, कोटजिन का है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंटेंजिबल टूल फॉर ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है लीडरशिप, सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है नेतृत्व, सेकंड ऑप्शन है संगठन चार्ट, थर्ड ऑप्शन है संप्रेक्षण, फोर्थ ऑप्शन है निर्णय प्रक्रिया। बताइए कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा है, निर्णय प्रक्रिया। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायर टू डू समथिंग एट सम पॉइंट इज। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटस, सेकंड ऑप्शन है एटीट्यूड, थर्ड ऑप्शन है वैल्यूज, फोर्थ ऑप्शन है गोल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दर्जा, सेकंड ऑप्शन है मनोवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्य। बताइए टू डू समथिंग, डिजायर टू डू समथिंग एट सम पॉइंट किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, लक्ष्य, गोल कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट इज। गृह प्रबंधन की परिभाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, सेकंड ऑप्शन है अरेंजिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स, थर्ड ऑप्शन है फिनिशिंग टास्क, फोर्थ ऑप्शन है एक्वायरिंग एक्सपर्टीज इन हाउस होल्ड कोर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है घर की देखभाल करना, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, थर्ड ऑप्शन है कार्यों को समाप्त करना, फोर्थ ऑप्शन है घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना। बताइए गृह प्रबंधन की क्या डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, अरेंजिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। क्या होती है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गोल इज फॉर्मुलेटेड बाय द फैमिली फर्स्ट बट एक्सेप्टेड इन रियलिटी लेटर। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरमीडिएट गोल, सेकंड ऑप्शन है मीडियम टर्म गोल, थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म गोल, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट टर्म गोल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती लक्ष्य, सेकंड ऑप्शन है मध्यंत लक्ष्य, थर्ड ऑप्शन है दीर्घकालीन लक्ष्य, फोर्थ ऑप्शन है अल्पकालीन लक्ष्य।
बताइए कौन सा ऐसा गोल होता है जिसको क्या करती है फैमिली पहले क्या करती है फॉर्मुलेट करती है, जिसका प्रतिपादन पहले करती है पर उसको एक्सेप्ट उसको स्वीकार क्या करती है, उसको स्वीकार बाद में करती है, एक्सेप्ट बाद में करती है। ऐसे गोल को क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म गोल। क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन गोल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट प्रोसेस। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान सिद्धांत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सोपान का सिद्धांत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है इवैल्यूएशन, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है प्लानिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संगठन, सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है आयोजन। बताइए होम मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप का सिद्धांत क्या है, कौन सा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, प्लानिंग, क्या है, आयोजन है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्टेप्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस आर। व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल टाइम लेबर, सेकंड ऑप्शन है प्लानिंग कंट्रोलिंग इवैल्यूएशन, थर्ड ऑप्शन है मशीन कैपिटल लेबर, फोर्थ ऑप्शन है मैनेजर क्लर्क वर्कर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पूंजी समय श्रम, सेकंड ऑप्शन है आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है मशीन पूंजी श्रम, फोर्थ ऑप्शन है मैनेजर क्लर्क श्रमिक। बताइए गृह व्यवस्थापन का, होम मैनेजमेंट प्रोसेस का जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। कौन कौन से होते हैं, आयोजन नियंत्रण और मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू आर फॉर्म्ड बाय, मूल्य बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्सपीरियंस, सेकंड ऑप्शन है इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड सिचुएशन, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन चॉइस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव, सेकंड ऑप्शन है व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया, थर्ड ऑप्शन है मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। बताइए मूल्य बनते हैं, किससे बनते हैं मूल्य, कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, किससे, ह्यूमन इंटरेस्ट से, डिजायर से एंड एक्सपीरियंस से। किससे बनती हैं वैल्यूज का फॉर्मेशन किससे होता है, मानव रुचि, इच्छा और अनुभव से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम इज यूजफुल, पाठ्यक्रम उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ऑप्शन है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है फॉर यूटिलाइजिंग टाइम एंड एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, सेकंड ऑप्शन है शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, थर्ड ऑप्शन है समय व शक्ति के उपयोग के लिए, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए पाठ्यक्रम करिकुलम क्यों यूजफुल होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्यों यूजफुल होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु और समय व शक्ति के उपयोग के लिए। क्यों उपस्थित होता है, क्यों उपयोगी होता है, उपरोक्त सभी के लिए। किस किस के लिए, फॉर अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस एंड फॉर यूटिलाइजिंग टाइम एंड एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अनुभव का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है रुचि का सिद्धांत। बताइए पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, उपयोगिता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर। निर्णय प्रक्रिया के साधन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिसोर्सेज, सेकंड ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है नॉलेज एंड स्किल्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संसाधन, सेकंड ऑप्शन है निर्णय प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान और कुशलता, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए निर्णय प्रक्रिया के साधन कौन कौन से होते हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन कौन से होते हैं? संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान और कुशलता। उपरोक्त सभी कौन कौन से होते हैं? डिसीजन मेकिंग के टूल्स, रिसोर्सेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और नॉलेज एंड स्किल्स। ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यूज, सेकंड ऑप्शन है गोल्स, थर्ड ऑप्शन है लेवल्स। स्टैंडर्ड आएगा यहाँ, करेक्ट कर लीजिएगा आप। थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूल्य, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्य, थर्ड ऑप्शन है स्तर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन कौन से होते हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। उपरोक्त सभी कौन कौन से होते हैं? वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इज। प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोलिंग, थर्ड ऑप्शन है वैल्यूएशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आयोजन, सेकंड ऑप्शन है नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ऑल ऑफ दीज कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स। शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ, सेकंड ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, चिल्ड्रन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फोर्थ ऑप्शन है अर्निंग मनी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षकों व कर्मचारियों का चयन, सेकंड ऑप्शन है कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, थर्ड ऑप्शन है स्कूल के भवन का निर्माण, फोर्थ ऑप्शन है पैसे कमाना। बताइए मैनेजमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स। शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, चिल्ड्रन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या होता है? कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है इन 1940, सेकंड ऑप्शन है इन 1950, थर्ड ऑप्शन है इन 1960, फोर्थ ऑप्शन है इन 1961। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन 1940 में, सेकंड ऑप्शन है 1950 में, थर्ड ऑप्शन है 1960 में, फोर्थ ऑप्शन है 1961 में। बताइए भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1950 में। कब हुई थी? इन 1950, 1950 में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं प्लानिंग कमीशन क्या होता है। द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1950 में किया गया था। किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स पर्पस वॉज टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था क्या करना? प्लान को फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना। किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए प्लान को फॉर्मुलेट और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 1915। इसका रिप्लेसमेंट कब हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा इसको रिप्लेस किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। कब किया गया था? 2015 में। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नियोजन आयोग। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य
देश में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना था। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस्ड किया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया था। 2015 में किया गया था। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। किसके द्वारा हुआ था? इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा हुआ था। इसका पर्पस क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? किसी कंट्री के लिए एक प्लान को क्या करना? फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। किसके लिए? सोशल एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके किसी कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? कौन कौन से स्टेप्स थे? व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द ऑप्शंस एंड विच ऑप्शन इज द बेस्ट? हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए, निम्न स्टेप्स को दिया? कौन कौन से स्टेप्स को? समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन है ओपेनहेम, सेकंड ऑप्शन है कोर्टजन एंड लुइस ए एलन, थर्ड ऑप्शन है जॉन डेवी, फोर्थ ऑप्शन है ग्रॉस एंड क्रैंडल। यहाँ क्रैंडल आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप उसको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किसने निर्णय प्रक्रिया के स्टेप्स को सुझाए थे या स्टेप्स दिए थे, सजेस्ट किए थे? कौन कौन से स्टेप्स थे? समस्या क्या है, विकल्प क्या है और कौन सा विकल्प उत्तम है? किसने दिए थे ये स्टेप्स? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जॉन डीवी ने। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड ऑप्शन है सर्चिंग ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्रोमाइज, फोर्थ ऑप्शन है डिस्कशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समस्या की पहचान, सेकंड ऑप्शन है समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, थर्ड ऑप्शन है समझौता, फोर्थ ऑप्शन है विकल्प पर विचार विमर्श। बताइए निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा इनमें से नहीं है? कौन सा नहीं है? समझौता। कौन सा नहीं है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और समस्या की पहचान करना, समस्या के विकल्प की समाधान की खोज करना और विकल्प पर विचार करना, ये क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के क्या है? स्टेप्स है। कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसीजन ऑन अल्टरनेटिव्स। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।